आज प्रिय बंधुओं, आज हम आपको कथा की शुरुआत करते हैं। दिति और कश्यप ऋषि से शुरुआत करते हैं। कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी दिति थी। दिति एक दिन सायंकाल को श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वो कामातुरा हो गई। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, ये सायंकाल का समय है, ये समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है, इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है, जाओ दीपक जलाओ। शास्त्रों में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर पर आते हैं। उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी वापस लौट जाएंगी। आजकल तो सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। घूमने जाना ही है तो सूर्यास्त के पहले लौट आना चाहिए। स्त्रियों को तो चाहिए कि शाम को घर के बाहर भटकती न फिरें। संध्या के समय तुलसी की पूजा करें और वहाँ दीपक जलाएं। भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रकाश जलाना है। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशी है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की जरूरत तो मानव को है। सायंकाल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्र के सायंकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश पा जाता है। काम मन में सांझ की बेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं हो पाएगा। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हुए कहते हैं कि भामिनी, मान जाओ। भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए, देखने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा। अतः शिव जी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन न करो। हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक न एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्थाश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपयोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए एक गृहस्थाश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वो बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी भी न पा सके। उल्लुओं की सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख न सके तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है। धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इस उल्लू के बड़े भाई ही हैं। दिति की वेद बुद्धि से ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। सभी में नारायण का वास है, ऐसा भेदभाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दिति ने कश्यप की बात नहीं मानी और कश्यप भी दिति के दुराज्ञा के आगे झुक गए। अंत में दिति को अपने क्षति का भान हुआ और पछताई भी। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र पुत्र नहीं उत्पन्न होते। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही न दिया जाए। एक बार काम को हृदय में प्रवेश हो गया कि सयानापन निरर्थक हो जाता है। दिति ने भी कामांध होने के कारण ही सयानापन गंवा दिया था। केवल मनुष्य इस शरीर का भी विचार करेगा
मनुष्य केवल इस शरीर का विचार करेगा तो उनके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है, इसमें हड्डियां टेढ़ी तिरछी बैठा दी गई हैं, उस पर मांस रख दिया गया है और फिर त्वचा से मर दिया गया है, अतः अंदर की चीज़ें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं। वो सोचेगा कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता है दूसरी और क्या होगी? ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या हो सकती है? भागवत में तो एक स्थान पर श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ये शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, अग्नि संस्कार न हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ो। जब दिति ने जाना कि उसके गर्भ में राक्षस उत्पन्न होंगे तो घबरा गई। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि उनका संस्कार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दिति ने कहा कि तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। बहुत खुश हुई। कश्यप ने दिति को ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पौत्र महान भागवत भक्त और महान भक्त होगा। प्रहलाद नाम से जगत में विख्यात होगा। जो सेवा का स्मरण करे, अकेला करे, वो साधारण भक्त है, किंतु जिसके संग से दूसरे को भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले, इच्छा जागे, वो महान भक्त माना जाता है। प्रहलाद महान वैष्णव भक्त बने। प्रहलाद के संग में आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता है। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग न लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची ही है। किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य को कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस ये काफ़ी है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और व्यसन जैसा कोई पाप ही नहीं है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। भक्त तो हमेशा निर्व्यसनी होता है। जो भगवान की आराधना करना चाहता है उसे लौकिक व्यसन से प्रीत नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि वह फैशन और व्यसन में न फंसे। व्यसन हो तो एक ही हो, और वो व्यसन हो भक्ति का। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। या तो विद्या का व्यसन हो और या भक्ति का व्यसन हो। तुकाराम जी महाराज को भक्ति का ऐसा व्यसन था कि उनकी आंखों की एक आदत पड़ गई थी कि जहाँ भी उनकी नजर जाती थी वहाँ उन्हें कृष्ण स्वरूप दिखाई देता था। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भक्ति ही मुक्ति दिला सकती है और कोई ही दुनिया में मुक्ति तुम्हें दिला नहीं सकता। राज शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। तो दिति गर्भवती हुई। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र न हो। इस विचार से दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किए रखा था। सूर्य चंद्र तेज का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए। वो ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दिति के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मानस पुत्र सनकाद ऋषि घूमते फिरते वैकुंठ लोक में गए। अतः अंतःकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन 4 को शुद्ध करके जाना चाहिए। 4 चीज़ों को अगर शुद्ध कर लेता है, अंतःकरण के 4 विभाग बताए गए हैं, उन चारों को जो शुद्ध कर लेता है वही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। जब वो किसी वस्तु का निर्णय करता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। और जब भगवान का चिंतन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, तब उसे चित्त कहते हैं। उसमें सब क्रिया का अभिमान जगता है, सभी कामों का अभिमान जग जाता है, तब उसे अहंकार कहते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करोगे
तभी तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो सकता है। बिना चारों को शुद्ध किए परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। तो सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। मानस पुत्र सनकादि ऋषि सनत कुमार जो थे ब्रह्मचर्य के अवतार हैं, महाज्ञानी हैं, फिर भी बालक जैसे दैन्य भाव से रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल दो लोग काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। जहाँ बुद्धि कुंठित होती है वहाँ वैकुंठ है। जहाँ पर बुद्धि काम न करे, कुंठित हो जाए, वही वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष पुण्य हैं और दिव्य हैं। 6 ऋतियाँ सखियाँ बनकर उस धाम की सेवा करती हैं। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघ कर जाना पड़ता है। दक्षिण में रघुनाथ मंदिर इसी वर्णन के आधार पर बनाया गया है कि सनत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। वहाँ भ्रमर भी प्रेम से ईश्वर का गुणगान करते हैं। भ्रमर गुनगुना रहे हैं। दर्शन कीर्तन भगवान का हो रहा है। वैकुंठ में एक चीज है कि विषमता नहीं है, वहाँ समता का भाव है, समभाव है। वहाँ के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियां लक्ष्मी की जैसी हैं। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज हैं। ईश्वर जब कुछ प्रदान लगते हैं तब वो देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राजसभा में विषमता नहीं है। भोजन में विषमता नहीं लाना चाहिए। कई बार देखा गया है कि लोग चावल 3 तरह के रखते हैं। नौकरानी के अलग, साध बाबाओं के लिए अलग, स्वयं खाने के लिए बासमती चावल अलग। 3 प्रकार के चावल लगते हैं। ऐसा भेद कभी नहीं रखना चाहिए। सबको समान भाव से एक भोजन बनाना चाहिए। सभी परोसने वाले माताएं भी बड़ी चतुर हैं। अपनी रोटियों में ज़्यादा घी लगा लेती हैं। भोजन में विषमता नहीं करना चाहिए। विषमता करने वाले को संग्रहणी का रोग होता है। विषमता ही बैर उत्पन्न करती है। विषमता करनी ही पड़े तो सद्भाव से करो। व्यवहार में संपूर्ण समानता नहीं होती। वैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में प्रवाद नहीं करती। वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती हैं, झाड़ू लगाती हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा नहीं जैसे सुना रहा थे, लगता था कि लक्ष्मी नारायण का दर्शन करा रहे थे। प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, तो बिंब को देखने से कितना आनंद होता होगा। प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, तो बिंब को देखने से कितना आनंद होता होगा। प्रतिबिंब को देखते हैं तो बालक बहुत सुंदर कन्हैया दिखाई देता है, खेलता है, गाता है। माता समझाती है कि कोई बालक नहीं है। तो कन्हैया प्रतिबिंब को देखता है। वो अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाता है तो गोपियाँ बिंब का दर्शन करके भान भूल जाएं, उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। तो सनत कुमार जब वैकुंठ में के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए, जहाँ जय विजय नामक द्वारपाल खड़े थे। सनत कुमार भगवान के प्रसाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोका। सनत कुमारों ने कहा कि हम तो माता पिता और लक्ष्मी नारायण से मिलने जा रहे हैं। सनत कुमार कौपीनधारी थे। कौपीन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं है। जितेंद्रीय जो हो उसे कौपीनधारी कहते हैं। जितेंद्रीय व्यक्ति को कौपीनधारी कहा जाता है। कौपीन लंगोटी लगाने से कोई साधु नहीं हो जाता। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने सनत कुमार से कहा कि अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहीं रुकिए। सनत कुमार ये सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध है कामानुज, काम का छोटा भाई। क्रोध क्या है? काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। काम का मूल है संकल्प। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः उन्हें काम पीड़ा नहीं दे पाता।
ज्ञानी पुरुषों का पतन काम के द्वारा नहीं, ज्ञानी पुरुषों का पतन काम के द्वारा नहीं होता, उनका पतन क्रोध के कारण होता है। ज्ञानी पुरुषों का पतन जब कभी हुआ है तो क्रोध के कारण ही हुआ है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार बताए गए हैं। योग के 7 प्रकार के अंग ही वैकुंठ के 7 द्वार हैं। वह ये हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन। शरीर, आँख को स्थिर रखना ही आसन है। धारणा का अर्थ है सर्वांग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालेंगी। सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन का अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप हैं। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात परदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी का ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वो परमात्मा से दूर हो जाता है। भगवान प्रभु के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ कीर्ति और प्रतिष्ठा है। भगवान के द्वार पर जाने के लिए 2 जय विजय नामक रोकते हैं। वो है कीर्ति और प्रतिष्ठा। ये भगवान के द्वार तक नहीं पहुंचने देते। कीर्ति और प्रतिष्ठा जिसके पास है वो भगवान के द्वार पर नहीं जा सकता। उसे जय विजय नामक राक्षस रोक लेते हैं। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वो घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वो अशोक का भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर को ठाकुर जी का, भगवान का, प्रभु का नाम देना चाहिए। घर पर भी नाम है और कथा में बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएंगे। घर का मोह छूटता है किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वो ब्रह्म रूप हो गया। सो सेवा स्मरण की धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वो पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक न छूट पाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन भगवान के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलेगी। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से ही वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से सनत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार पर से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वह द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वह क्रोधित हुए। अतः भगवान ने अनुग्रह करके द्वार पर आ गए। भगवान भीतर तो नहीं बुलाए, क्रोधी व्यक्ति को भीतर नहीं बुलाया, लेकिन खुद सात्विक विचारधारा थी संत कुमार की, मिलने गए थे। लेकिन जय विजय ने 2 चीज़ों ने रोका तो भगवान खुद चल के मिलने द्वार पर ही आ गए। अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन द्वार पर मिलने आ गए। सनत कुमार को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में सनत कुमार प्रवेश नहीं पा सके। ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता माना गया है। ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। अभिमान का जब आता है जब क्रोधी व्यक्ति होगा। कुछ अज्ञानावस्था में करते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर भी अभिमान बस होकर करते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो अज्ञानी रहता है, और शिक्षा कुछ अधिक पाले तो कभी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कर्म मार्ग में
विघ्नकर्ता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमार के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। दृढ़ दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। अब यहाँ ज्ञानी के मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। भक्ति के मार्ग में लोभ विघ्न करता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। और ज्ञान मार्ग में तो क्रोध विघ्न करता है, अहंकार। सनत कुमार ने क्रोध के मार्ग में ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। अगर किसी की दूसरे को सुंदर देखोगे, चेहरा देखोगे, देह दृष्टि करोगे तो काम उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं बनता, किंतु क्रोध बाधा बनता है। इन तीनों के कारण पुण्य का क्षय होता है। विवेक से काम नष्ट होता है। अगर काम को नष्ट करना है तो विवेक पैदा करो, किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। विवेक अगर आ गया तो काम नष्ट हो जाएगा। किसी के देह दृष्टि पर नहीं डालोगे तो काम नष्ट हो जाएगा, किंतु क्रोध नष्ट नहीं होता। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को तो कुछ न कुछ तत्कालिक लाभ हो सकता है। कामी और लोभी व्यक्ति को कुछ तत्कालिक लाभ भी हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसके पुण्य का क्षय भी हो जाता है। कामेन कर्मनाशः अस्यात् क्रोधेन ज्ञाननाशनम लोभेन भक्तिनाशः अस्यात् तस्मात् एतत् त्यजेत्। इसी कारण तो गीता जी में भी काम क्रोध लोभ मोह को नरक का द्वार कहा गया है। काम क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 21 पर लिखा है कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशान्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ अस्तममादेतत्रयम् त्यजेत्। भक्ति मार्ग में लोभ बिंदु स्वरूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो अच्छे 50-100 रुपये 1000 रुपये मीटर वाला। भगवान के लिए वस्त्र श्रृंगार बनाना हो तो 2, 3, 4, 10 रुपये मीटर वाला। फूल लेने जाना है, अगर गृहस्थ को बाजार में भगवान के लिए फूल लेने जाना है तो मालिक कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है, 2 आना है, 2 रुपया 4 रुपया है, तो ग्राहक कहता है कनेर का फूल ले लो, क्योंकि भगवान को भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए एक अच्छी सी फूल ले आना, तो बहुत सा भी खर्च करके अपनी मनपसंद फूल ले आता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो 200 रुपये पीताम्बर पहन कर बैठता है, और जब ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान करना हो तो 20 रुपये का 5 रुपये का कलावा लेकर ही चढ़ा देता है वस्त्र के नाम पर। भगवान कहते हैं कि बेटे मैं सब समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी पहनाऊंगा, मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी बांध रखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तमोत्तम वस्तु अर्पित करना चाहिए। हम एक जमुना दास जी थे, जमुना दास जी की कथा सुनाते हैं। जमुना दास भक्त का दृष्टांत है कि एक बार जमुना दास ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा तो उन्होंने सोचा कि अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर कमल ले आऊं। उसी समय एक यवनराज आया जो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुना दास भक्त ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा कि 5 रुपये है इसकी कीमत। तो यवनराज ने बीच में ही कह दिया कि मैं इस फूल के 10 रुपये दूंगा, तो ये फूल मुझे ही दे दे। तो उस जमुना दास भक्त ने कहा कि मैं 25 रुपये देने को तैयार हूँ, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ सी लग गई। यवनराज ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जमुना दास ने कहा कि 1 लाख। वेश्या के लिए यवनराज को कोई वैसा सच्चा प्रेम नहीं था, लेकिन मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री भी मिल जाएगी। पर उधर जमुना दास भक्त के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे, उनका प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और 1 लाख रुपए में कमल फूल खरीद लिए। फूल अर्पित करते ही
भगवान के सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया है कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है। शरत कुमार ने क्रोध किया, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज्ञान की बात लिखी है कि मन और बुद्धि पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बार बार धोखा दे जाती है, बार बार धोखा दे जाती है। मन बुद्धि बार बार धोखा देती है। अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वह बाहर से नहीं आते। सनत कुमार का क्रोध बाहर से नहीं आया, अवसर मिलते ही ये विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखना चाहिए। सतत ईश्वर का चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो भी महापाप ही होता है। सनत कुमारों ने तो वैकुंठ में क्रोध किया है। कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। सनकादि ऋषियों ने शाप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया था, वह घर में आने के पात्र नहीं है। इन्होंने सनत कुमार ने कभी क्रोध पर विजय नहीं पाई है, अतः मेरे धाम में आने की पात्रता गंवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊं। सनकादिकों को अंदर प्रवेश न मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता था। एक बार कोई बैकुंठ चला जाए तो फिर बैकुंठ से कोई वापस नहीं आ सकता था, लेकिन सनत कुमार प्रवेश नहीं पा सके। इसी कारण भगवान के परम धाम नहीं पहुंच सके। यद गत्वाम न निवर्तन्ते, यत गत्वा न निवर्तन्ते। भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि लगता है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वह दोनों बाहर आए। विष्णु भगवान ने सनत कुमार की ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है। अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीव जब तक पछताए नहीं, तब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं देते। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा की ही है। लोग अपने को वैष्णव भक्त कहलाते हैं, किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। सदोष दर्शन ये ईश्वर दर्शन का फल है। सनत कुमार बंधन करते हैं, किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय हैं, क्योंकि वह भगवान की पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। लेकिन भगवान की वाणी चतुर है, लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए, इसलिए सोच कर वे कहते हैं कि यदि भक्त अनन्य न हो तो मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भक्ति भी अनन्य है, वह निष्काम भाव से प्रेम करती हैं, अतः भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान कहते हैं कि निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम न हो तो मुझे वह भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती हैं। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप मानी गई हैं। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है। सनकादिक सोचने लगे कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है, किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं। हमें अभी और तपस्या करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। वे ब्रह्मलोक में पधारे हैं। सनत कुमार वहां से लौट करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं और जय विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादिकों के शाप से जय विजय क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में अवतरित होते हैं। दिति के गर्भ में जय विजय आए। 2 बालकों का जन्म हुआ, उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप रखा गया। असमय में किए गए कामोपयोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे। यदि सचमुच
कश्यप ऋषि ने 3 पाप किए थे, इसलिए राक्षस 3 जन्म के हुए। 3 पाप कश्यप ऋषि ने कौन कौन किए थे? उन्होंने अपने कर्म का त्याग किया, उन्होंने मौन का त्याग किया और स्थान का त्याग कर दिया। पूजा समय में बैठे हुए थे, 3 चीजों का त्याग कर दिया, छोड़ दिया, इसलिए उनके यहाँ जो पुत्र हुआ वो राक्षस 3 जन्मों तक बनने के लिए बाध्य हुआ। माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं और मुसीबत को नजरअंदाज भी कर दें तो भी रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लगे, रोज 4-4 हाथ बढ़ने लगे। किंतु ये तो भगवत की भाषा है, भगवत में समाधि भाषा मुख्य है, लौकिक भाषा गौण है। इसमें मुख्य भाषा तो ये आती है कि हिरण्यकश्यप जो था वो लोभ का स्वरूप बताया गया है कि 4-4 हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता ही जाता है। लाभ से लोभ बढ़ता है, बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है, लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है, धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति, हिरण्याक्ष का मतलब होता है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यप का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकश्यप ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपए पैसे से ही सब कुछ मिलता है, तब से जगत में बहुत पाप बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता है ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वराह और नरसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के ही अवतार हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के ही अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार हुआ। जो काम के स्वरूप था रावण, उसको मारने के लिए एक अवतार हुआ। रावण और कुंभकर्ण दोनों को मारने के लिए एक ही अवतार में मर गए। काम को मर गया, रामचंद्र जी का अवतार हुआ। और क्रोध को मारने के लिए, शिशुपाल का वध के लिए कृष्णावतार एक ही अवतार लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वराह और नरसिंह का। काम क्रोध को मारने के लिए एक एक अवतार ही लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेना पड़ा। यही बताया है कि लोभ को पराजित करना बहुत बड़ा दुष्कर कार्य है। वृद्धावस्था में तो कई लोग सयानापन आता है, किंतु तो जो जवानी में ही सयाना बन जाए, भक्त बन जाए, वही सच्चा भक्त है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना न माने तो बूढ़े का क्रोध तो मिट ही जाएगा। कौन सी अचरज की बात है कि लोभ वृद्धावस्था में भी अंत तक नहीं छूट पाता। लोभ को मारना कठिन है। बुढ़ापे तक लोभ नहीं छूटता, क्रोध छूट जाता है, काम छूट जाता है, लेकिन लोभ बुढ़ापे तक नहीं छूटता। लोभ को मारना कठिन है। सत्कर्म में बिंद करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसाद से पृथ्वी दुख रूप सागर में डूब गई थी, अतः भगवान वराह अवतार लेकर उसका उद्धार करते हैं। वराह भगवान संतोष की अवतार है। वराह अवतार यज्ञावतार है। वर धन अह अर्थात श्रेष्ठ और अह का अर्थ है दिवस। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ और अह का मतलब होता है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिसने तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस में श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में बिंद करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी मन को अर्थात मनु माने मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया।
यही संतोष है। वराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप हैं। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञावतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता। और जब ज्ञानावतार भी नहीं होता तो कपिल देव नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वराह अवतार बताया जाता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है। भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों को जीवन में जरूरत है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में जरूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जाता था। एक बार वो पाताल में गया। वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। वरुण ने कहा कि तू वाराह नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने वाराह भगवान के पास जाकर उनसे कहा कि तू स्वर जैसा है। तू वराह नारायण ने उससे कहा कि तू कुत्ता जैसा है और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है। वाणी दोष होने से वीर दोष होता है। उच्चार के बिना पाप नहीं होता। पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज मनु महाराज को सौंप दिया। मनु से उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना और वह बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। ये आदर्श वराह भगवान ने अपने आचरण द्वारा मनुष्यों को सिखाया कि लोभ को मारने के लिए वराह नारायण के चरणों का आश्रय लेना है। वराह के चरण संतोष के स्वरूप हैं। मनुष्य में जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है और जब तक है तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। केवल अर्थोपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, उसका उपयोग ईश्वरोपासना के लिए भी करना है। अन्यथा एक जौहरी की जैसी सबकी दशा हो जाएगी। एक बार की बात है कि एक जौहरी आया। राजा के दरबार में एक जौहरी आया। राजा के दरबार में जौहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जौहरियों को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जौहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख बताई। तो राजा ने पूछा कि मैं पूरे 1 करोड़ रुपए क्यों ने कहा। तो उस वृद्ध जौहरी ने और 100 हीरे मंगवाकर उस हीरे के आसपास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा किंतु एक पर न पड़ा। वृद्ध जौहरी ने कहा कि यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम कहा। राजा को लगा कि ये जौहरी कितना बुद्धिमान है। वो बोला, मंत्री जी इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहाँ बैठे हुए एक महात्मा ने कहा कि इस जौहरी के सिर पर धूल डालो। महात्मा से ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया। महात्मा ने कहा कि इस जौहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए किया है, ईश्वर का भजन करने के लिए नहीं। जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को देखने परखने में किया, उसका उपयोग यदि उसने ईश्वर को पहचानने के लिए किया होता तो उसका उद्धार हो गया होता। आप इस जौहरी को चतुर मानते हैं कि मैं इसे मूर्ख मानता हूँ। तो हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी तभी पाप मरेगा, तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि में स्थायी होगा।
बुद्धि के निष्काम होने पर ब्रह्म ज्ञान अस्थायी हो सकता है, किंतु मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं, इनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर न निकल सके, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। वराह नारायण के अवतार की बात कही गई। कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन कल करेंगे कि मन वचन और काया से किसी को पीड़ा न देना यही यज्ञ है। जो कारण बिना दिल जलाता है, जो कारण बिना ही दिल जलाता है, वो आत्मघात कर रहा है। सदा सर्वथा प्रसन्न रहना चाहिए। सदा सर्वथा प्रसन्न रहना भी एक यज्ञ है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती। जब तक मन प्रसन्न नहीं होता तब तक चित्त शुद्ध नहीं होता। चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं टिकता। सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। जिनका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक घड़ा है और उस घड़े में 9 छेद हैं। यदि घड़े में छेद वाला होगा तो कभी नहीं भरा जा सकता। हर एक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है सबको, परंतु टिकता नहीं है, वो भीतर रह नहीं पाता। विकार वासना के वेग में कई बार बह जाता है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञानमय है, अतः अज्ञानी को तो कोई है ही नहीं, किंतु ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देना है। इंद्रियों को प्रभु की मार्ग की ओर मोड़ना है। ज्ञान टिक नहीं पाता क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तकों में ही पड़ा रहता है, मस्तक में जाता ही नहीं है। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वो विद्वान है, जो भक्ति पूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े वो संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वो विद्वान है, और प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर जो बोलता है वो संत है। जो शास्त्र पढ़कर बोले वो शास्त्री है, वो पंडित है, वो विद्वान है, और जो प्रभु को प्रसन्न करके उसमें पागल होकर बोले वो संत है। इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा है कि हे अर्जुन, ज्ञान तो तुझ में ही है। आत्मा ज्ञानमय है। हृदय में सात्विक भाव जग जाए, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने तो अपने भजन में कहा है और लिखा भी है कि उनका कोई गुरु नहीं था या किसी के घर वे शास्त्र पढ़ने के लिए गई थी। बाद में उन्होंने गुरु रविदास को बनाया। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आए हैं। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष, लोभ। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है, ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है और हिरण्याक्ष को मारना होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि प्रभु से जो सुख, मुझे सुख की संपत्ति मिली है, उसके लिए मैं पात्र भी हूं या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, ज़्यादा पाने की इच्छा न करो। पाप इसलिए ही होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो दिया है बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रिया की शुद्धि नहीं होगी, तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक पाएगी। यज्ञात सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है, इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार हैं। स्वयंभू मन की रानी का नाम शत्रुपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं भी थीं, आकूत, देवहूति और प्रसूति। आकूत का रुचि से, देवहूत का कर्दम ऋषि से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय।